कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से एक महिला अपने पुत्र के साथ ससुराल के गेट पर धरना देकर बैठ गई। महिला का आरोप था कि उसका पति और ससुराली जन उसको घर के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। वहीं पति का कहना था कि वह घर पर नहीं है। उन्होंने मायके पक्ष के लोगों पर घर आकर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का अपने बच्चे के साथ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें वह न्याय की गुहार लगाती नजर आ रही है। मिर्जापुर निवासी आकाश तिवारी ने ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी शादी 2017 में शिवराजपुर के पाठकपुर बड़ निवासिनी सपना से हुई थी। सपना का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति आकाश और ससुराली जन उसके साथ मारपीट करते थे। क्या मामला चल रहा है आपका? सर मामला ये है कि सर मेरे पति मेरी शादी 2017 में हुई सर। तब से मेरे पति एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरे पति ने मुझे परेशान न किया हो। सर आए दिन मारपीट करते हैं, पैसे के लिए कहते हैं माँ बाप से पैसे मांगो तब ये काम करना है सर। दूसरी बार मेरे पति जुआ भी खेलते हैं सर। उनके गैर औरतों के साथ नाजायज संबंध है सर। और दूसरी बात मेरे सास ससुर मेरे पति को एक नहीं होने देते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा लड़का मेरी बहू को खुश ना रखे सर। हर तरीके से मुझे परेशान करते हैं, रोज मारपीट करते हैं सर। आपने पुलिस से कोई एप्लीकेशन या कोई शिकायत की पुलिस से? सर मेरी शादी जब होके आई तो ये ऐसे ही निरंतर चल रहा था सर। तो उसके बाद मैं पीड़ित होकर के सर मैंने दहेज प्रथा का केस किया। मैंने सर तब मुझे इतना परेशान किया कि मैंने इनसे पीड़ित होकर सर दाई पी सर। उसके बाद सर क्या हुआ कि उसके बाद मुकदमा लिखा गया सर उसका दहेज प्रथा का सर। उसके बाद सर थोड़े दिन तक ये सब चला, थोड़े दिन तक। फिर उसके बाद मीडिएशन कोर्ट में सर बस समझौता हो गया। उन्होंने बोला कि मैं इनको आराम से रखूँगा, इनको कोई समस्या नहीं आएगी सर। मैंने मेरा बच्चा 7 साल का है, मैंने उसके लिए सर ये समझौता कर लिया कि चलो उसकी लाइफ बन जाएगी सर। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। शादी यहाँ आने के बाद थोड़े दिन बाद 2-3 दिन सही रहे, उसके बाद फिर वो एक कम करने लगे सर। अब इस समय मुझे इतना मारपीट करते हैं सर, इतना एक दिन मुझे अभी 2 दिन पहले इतना मारा सर कि मेरे इस वजह में उठने के लायक नहीं थे सर। समझौता होने के बाद में आपने पुलिस से दोबारा कोई बातचीत की या एप्लीकेशन दिया कि किसी चीज़ के लिए कहा आपने पुलिस से? सर समझौता किस चीज़ का? अभी आपने बताया ना कि आपने दहेज प्रथा का मुकदमा डाला था। समझौता हुआ था मीडिएशन आप अच्छा जी। यहाँ आ गए, उसके बाद कोई बात नहीं, ये सब चलता रहा। लेकिन जब इन्होंने खूब मारपीट की, अभी की बात है, तब अभी संडे वाले दिन सर, अभी से संडे वाले दिन मैंने प्रार्थना पत्र जाकर चौकी में दिया, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वहाँ जाकर पुलिस वालों ने क्या किया, मुझे सारा दिन बैठाया रखा है, मुझे सारा दिन, और मुझे मेरे पति के साथ बुलाया कि वहाँ आओ। जब वहाँ आए तो वहाँ पे किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि मेरे पति ने पुलिस वालों को मेरे आंखों के सामने पैसे दिए मामले को दबाने के लिए। उन्होंने कहा कि ये मामला दब जाए। पुलिस बराबर दबाव बनाए हुए किसी तरीके से मैं साइन कर दूं ताकि ये सब मामला वहीं से ख़त्म हो जाए और मैं यहाँ के रहने लगूँ, ताकि दोबारा फिर वही प्रयास करें सर। मेरी कोई बात नहीं सर। फिर सर उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस वालों ने, मैंने उनसे कहा कि सर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे मेरे घर भिजवा दीजिए। सर पुलिस वालों ने बिल्कुल इनकार कर दिया और मुझसे कहा कि ऐसे ही चले जाओ। वहाँ पे मेरे ससुर भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें घर में नहीं रखूँगा। मेरे ससुर ये बात कह रहे हैं सर। जैसे तैसे मैं रिक्शे से अपने घर आई। जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि अंदर से बंद था दरवाज़ा, लेकिन अंदर से खटखट की आहट की आवाज़ आ रही थी सर। मैंने खूब प्रयास किया कि गेट खुल जाए, पर किसी ने कोई दरवाज़ा नहीं खोला सर। उसके बाद सर सब लोग बताते हैं कि यहाँ से 11 बजे और रात में पीछे की दरवाजे से ऊपर की छत से फरार हो गए, दूसरी गली में, दूसरी की छत से उतर के सर। इसके बाद से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी चीज़ का कोई दरवाजा नहीं कर रहे, बल्कि बराबर पुलिस को पैसा पे पैसा खिला रहे हैं ताकि मेरी आवाज़ बंद हो जाए।